मसीह खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। गुड मॉर्निंग। मत्ती रसूल का अंजीली बयान उसका 5वां बाब और 19वीं आयत में यूं लिखा है, बस जो कि इन छोटे से छोटे हुक्मों में से किसी को तोड़ेगा और यही आदमियों को सिखाएगा, वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा। लेकिन जो उन पर अमल करेगा और उनकी तालीम देगा, वो आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। आमीन। शरीयत पर अमल करने से कोई भी इंसान आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि हम अपनी रास्तबाजी से, अपने अच्छे अमाल से, अपनी नेकियों से आसमान की बादशाही को हासिल नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हम एक दिन में 10 या 20 या 50 नेकियां भी करें तो इससे कई गुना ज्यादा हम बदियां कर जाते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं और बातों बातों में खता करते हैं। इसलिए कोई भी इंसान अपने नेक अमाल से आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान लाने से हम आसमान की बादशाही में दाखिल होते हैं। और जब इसमें दाखिल हो चुके हैं तो अगर हम इन हुक्मों पर अमल करते हैं जो किताब मुक़द्दस बाइबल हमें देती है, तो ये हमारे लिए बहुत अहम और बरकत की बात है। लेकिन अगर हम उस पर पूरी एहतियात से अमल नहीं करते, हम खुदा के कलाम पर अमल करने में गफलत बरतते हैं या उसे हकीर जानते हैं, अगर हम छोटे से छोटे हुक्मों में से भी किसी को तोड़ते हैं, तो ये हमारे दर्जात को कम कर सकता है। हुक्म को तोड़ना ये गलत बात है, लेकिन दूसरों को भी यही सिखाना, दूसरों को भी यही मोटिवेट करना कि वो कलाम की नाफरमानी करें, ये और ज्यादा खुदा से दूरी की बात है। कई दफा हम खुद भी खुदा के कलाम पर अमल नहीं करते, और अगर कोई कर रहा हो तो हम उसको भी मजाक करते हैं, तंज करते हैं और उसे इस तौर से मजबूर कर देते हैं कि वो भी कलाम की नाफरमानी करे। भाई और बहनों, हमें ऐसा करने से गुरेज करना है। और इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि मसीह की कलीसिया में वही लोग अहम और मुअज़्ज़ज़ होंगे जो नेकी करते हैं और दूसरों को भी नेकी करने की तालीम देते हैं। लेकिन अगर कोई तालीम देता है और खुद अमल नहीं करता जो कुछ वो सिखा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो एक हाथ से तामीर कर रहा है और दूसरे हाथ से उसी को ढा देता है। क्योंकि जो कुछ हम सिखाते हैं जरूर है कि हम उस पर अमल भी करें, और जो सिखाते हैं और खुद भी उसके मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं, वही हकीकत में बड़े लोग हैं और वो आसमान की बादशाही में सितारों की मानद चमकेंगे। सो भाई और बहनों, हमें किसी भी हुक्म को नहीं तोड़ना और ना ही किसी को ये सिखाना है कि वो हुक्मों को तोड़े, बल्कि खुद भी अमल करें और दूसरों को भी यही सिखाएं। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। ऐ प्यारे बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने अपने बेटे के वसीला से हमारे लिए आसमान की बादशाही का इंतज़ाम किया। मैं दुआ गो हूँ आज सुबह उन तमाम जिंदगियों के लिए जो अभी तक आसमान की बादशाही से बाहर हैं। ऐ खुदा, पाक रूह के वसीला से उनको कायल कर, उनको तैयार कर, ताकि वो भी इस भेद को समझें और तेरे बेटे यीशु मसीह को कबूल करके आसमान की बादशाही के वारिस बन जाएं। कादिर मुतलक खुदा, जितने भाई और बहनें इस पैगाम को सुन रहे हैं, इनको और इनके घरानों को बरकत दे। आज के दिन में ऐ खुदा, हम तेरी मर्जी को पूरा करें और बेशुमार बरकतें, नेमतें, रहमतें, खुशियां और कामयाबियां अपने लोगों को अता करना। बिलखुसूस जो बीमार हैं, ऐ खुदा उन्हें शिफा अता कर। तेरा आसमान खुले और अपने लोगों को हर तरह से बरकत दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में